वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ सताक्षी शर्मा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है। हमारी साइड तो लॉकडाउन ही हो रहा है। तो हम सब जैसे कि अपने घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, तो हमारे दो फ्रेंड्स थे, पहेली एंड भूजो, जो शायद आप 8th क्लास में 7th में पढ़े हों तो आपको याद होगा। वो बचपन से आपके साथ हैं, तो वो भी बोर हो रहे थे। तो इन छुट्टियों में उन्होंने भी देखा कि आज चलिए हम कुछ डिस्कवरी करते हैं, मतलब कुछ खेलते हैं। तो वो क्या खेलने लगे, वो ये खेलने लगे। तो क्या कोई आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा गेम खेलना है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो में आपका नाम भी बताऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स, शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। शायद आपको अब भी नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। वो खेल रहे हैं पज़ल वाला गेम। ये देखो, ऐसा गेम वो खेल रहे हैं। तो ये देखो, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इनसे वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने क्या बना लिया, एक पांडा बना लिया। ये पांडा जी बना लिया उन्होंने। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, छोटे छोटे पार्ट्स से हमारी बॉडी बनी है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं सेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप इस वीडियो के लास्ट में आप ये समझ जाएंगे। देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, ये एक अंकल थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस में, इन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस देखी और उन्होंने जाते देखा कि ये है क्या यार। कुछ उनको ना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई पड़ रहे थे उस टाइम में। तो क्या उन्होंने देखा, वो एक साइंटिस्ट थे भाई। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक उन्होंने प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप ली। जैसे आपको ये दिख रही है ना प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप, ऐसी उन्होंने माइक्रोस्कोप ली। फिर उसके बाद उन्होंने उन हनीकॉम्ब को, मतलब सॉरी हाँ, उसको कॉर को उन्होंने प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप में रखा। तो उनको फ्रेंड्स क्या दिखे, उनको दिखे ऐसे, उनको कुछ दिखा माइक्रोस्कोप में, उनको कुछ ऐसा दिखा। तो आप उनको कुछ ऐसे चैम्बर्स से दिखे, जैसे ये हनीकॉम्ब नहीं होता, ये देखो ऐसे ऐसे चैम्बर्स से दिखे। तो एक्चुअली में यही सेल्स हैं। मैं आपको बता देती हूँ सीक्रेट में, याद रखना। तो फ्रेंड्स देखो, एक फ़नी बात मैं बताती हूँ। इस कहानी में हमारे साथ एक हमारा जो फ्रेंड है वो और जुड़ जाएगा, जिसका नाम है मैंगो मैन। तो ये हमें सारी बातें बताएगा। तो चलो हम आगे बढ़ें। एक अंकल थे जिनका नाम था, मैंने बताया था, रॉबर्ट हुक नेम था जिनका। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, मैंगो मैन बता रहा है कि ये जो अंकल हैं ये मेरे अंकल हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अंकल और थे भाई। मैंगो मैन कह रहा है मेरे तो बहुत अंकल हैं, आप लोग तो थक जाओगे, पर मुझे पता है जिन लोगों को इंटरेस्ट आता है वो थकते ही नहीं हैं। तो एक और अंकल थे जिनका नेम था मार्सेलो मेल्फिगी। अब मैं आपको इस नेम को याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ फ्रेंड्स। आपको इनके बाल दिख रहे हैं, समथिंग मैगी जैसे लग रहा है ना। मैगी ऐसी कैसी होती है, मैगी ऐसी ऐसी नहीं होती, मैगी ऐसी ऐसी ऐसी। तो इनके बाल ऐसे थे, तो शायद इनका नाम मार्सेलो मेल्फिगी रखा हो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी। क्या की थी इन्होंने? प्लांट सेल की डिस्कवरी। अब एक और अंकल थे जिनका नाम था ल्यूविन हॉक, जिनका नाम था ल्यूविन हॉक। इन्होंने क्या किया था, पॉन्ड के वाटर में इन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको रख कर, ये देखो फ्रेंड्स, ये एक अलग तरह की माइक्रोस्कोप है। तो इसमें उसको रख कर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। भाई लिविंग सेल तो कैसा भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, बट इन्होंने जो उसको नेम दिया था, इन्हीं ने उनको नेम दिया था लिविंग सेल। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी पॉन्ड वाटर में। अब एक और अंकल थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इनके बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो थे ये रॉबर्ट हुक की फैमिली के ही थे। रॉबर्ट हुक की फैमिली के ही थे रॉबर्ट ब्राउन।
तो अब फैमिली फैमिली में थोड़ी वो होती है ना, चिढ़ होती है। जैसे फैमिली फैमिली में चिढ़ होती है कि अरे ये तो तू तो बड़ा होशियार है, हम मैं ही रह गया। तो इनको बहुत वो बुरा लगा था, इनके फैमिली वाले सब कहते थे। तो इन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने कर दी। इन्होंने क्या, सेल का जो मेन सेंटर होता है न्यूक्लियस, इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि न्यूक्लियस को हम कहते हैं मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, न्यूक्लियस को हम कहते हैं मास्टर ऑर्गेनल। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और अंकल थे भाई, जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, जो सेल होता है उसका जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड जो होता है, इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी और उसको नाम दे दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो अंकल और थे, पहले आप इसको याद कर लो। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपका सब हो गया। दो अंकल थे जिनका नाम था, एक का तो नाम था शाइल्डन, एक का नाम था श्वान। इन दोनों ने क्या किया था फ्रेंड्स, एक तो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस पता लगाया था, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि जो ऑल सेल होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, ओल्ड सेल। All cell are existing of old cell. All cell are arising from old cells. अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट अंकल और थे जिनका नाम था विर्चो। अब जो सेल थ्योरी थी उसको मतलब बनाया तो शेल्डन एंड श्वान ने था, पर उसको एक्सपेंड किसने किया था, विर्चो ने। मतलब एक्सपेंड किया था विर्चो ने, आप याद रखना, एक्सपेंड विर्चो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इन्होंने ये किया था एक्सपेंड। अब मैं आपको ये और बता देती हूँ कि जो सेल होता है, जो सेल वर्ड होता है वो कहाँ से आया है। जो सेल वर्ड है वो भाई हिंदी का तो है नहीं, इंडियन तो है नहीं, आया तो ये किसी बाहर का ही है। तो मैं आपको बता दूँ ये कहाँ से आया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं सेल्यूला, विच मीन्स अ लिटिल रूम। रूम मतलब तो हमें सबको पता है भाई, अ लिटिल रूम मतलब एक लिटिल कमरा, एक छोटा कमरा। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो भी पढ़ा है हम जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहेली एंड भू जो थे, दो फ्रेंड्स थे, वो आपस में क्या खेल रहे थे, वो आपस में खेल रहे थे पजल वाला गेम। पजल वाला गेम में उनने ये बना लिया था, और फिर हमने सेल के बारे में बात की थी, और इस चैप्टर के एंड में आपको ये सब पता चल जाएगा। और रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉर्क स्लाइस में इसका कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप में रख के उन्होंने ये देखा था, और ये कुछ उनको हनी कॉम जैसे दिख रहे थे चैम्बर्स, तो उन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया था रॉबर्ट हुक ने सेल। ओके फ्रेंड्स, तो दोबारा से रिवीजन करते हैं। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की कॉर्क में देखा था, प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप से देखा था, क्या देखा था कि उनको चैम्बर्स दिखे थे किसके जैसे, हनी कॉम जैसे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे को एक हमारा न्यू मैन मिल गया, और इसका क्या नाम था, फ्रेंड का, हमारे क्या नाम था इसका, इसका नाम था हमारे फ्रेंड का मैंगो मैन, मैंगो मैन। और अब ये हमारे रॉबर्ट हुक अंकल थे, ये देखो कितना खुश हो रहा है, कह रहा है मेरे अंकल हैं। तो इन्होंने 1665 में, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। मार्सेलो मेल्फिगी, इनका हमने क्या बनाया था, जल्दी बताओ कमेंट करके। इन्होंने बताया हमने इनका नाम लर्न किया था क्योंकि इनके बाल मैगी जैसे हैं, इसीलिए इनका नाम मार्सेलो मेल्फिगी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी।
फ्रेंड्स याद रखना, मैं अगली वीडियो में कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे। और ये हैं ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉन्ड में एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। सॉरी फ्रेंड्स, एक गलती हो गई मुझसे, आपने बताया नहीं। इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी लिविंग सेल की डिस्कवरी। ओके फ्रेंड्स, मेरी तरह आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब एक और अंकल थे जो रॉबर्ट हुक की फैमिली के थे। उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस। एक और अंकल थे जिसका नाम था पुरकिंजे। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, जो सेल का जो, एक मिनट आपको शायद दिख नहीं रहा हो, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, जो सेल का फ्लूइड होता है उसकी पुरकिंजे ने डिस्कवरी की थी। अब दो अंकल और थे जिनका नाम था शाइल्डन और एक का नाम था श्वान। एक का नाम था शाइल्डन, एक का नाम था शाइल्डन, एक का नाम था श्वान। उन दोनों ने क्या किया था फ्रेंड्स, इन दोनों ने एक तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया था, और इन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि all the cells are existing from all the cell are arising from pre-existed cell। अब ये हमारे लास्ट अंकल थे, फेवरेट वाले, विर्चो नाम था जिनका। इन्होंने क्या किया था, जो सेल थ्योरी थी उसी को एक्सपेंड किया था। जो सेल थ्योरी थी उसी को एक्सपेंड किया था। और इन्होंने एक बात और बताई थी कि एक ही सेल से दूसरा सेल बनता है। दैट मीन्स सेल इज़ अ लिविंग थिंग। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से दूसरा सेल बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इतना ही बताया था, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो सेल होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है अ लिटल रूम। उसका मतलब होता है अ लिटिल। फ्रेंड्स, मेरे साथ रिवीजन करते रहना, आपको ये सब याद हो जाएगा एक दिन। तो अब हमने ये रिवीजन कर लिया था, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगली वीडियोस के लिए, और हमें कमेंट करके बताना। थैंक यू।